अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में भी हमने एलिप्स की डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। इसमें हम लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे छोड़ा था जिसमें बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्केयर एंड यहाँ पे जो ई है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, एलिप्स के केस में जो ई होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और 1 से लेस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, बी स्केयर ये बेसिकली किसको शो करेगा, the length of the major axis, the length of the major axis, the length of major axis, the length of major axis is greater than, जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है उसको हम इसीलिए मेजर कहते हैं कि वो दूसरे एक्सिस से ज्यादा होता है। इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ, greater than the length of the minor axis of the length of the minor axis। ठीक है, तो ये आप फिगर को अगर देखें ना तो ये आपको इस तरह से ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस पर ये फिगर ज़्यादा बन रही होगी ना, जैसे एक्स एक्सिस पे इसका ज़्यादा हिस्सा आ रहा है और वाई एक्सिस पे कम हिस्सा आ रहा है, तो ये हमारे पास जो मेजर एक्सिस है जिसको हमने ए और ए डैश से शो किया था, और जो माइनर एक्सिस है बी और बी डैश, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो माइनर एक्सिस से डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये यहाँ पर हमने बात की है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 है कि फोसाई ऑफ एन एलिप्स, दोनों फोकस को जब कंबाइनली पढ़ा जाता है तो फोसाई पढ़ा जाता है। ठीक है, फोसाई ऑफ एन एलिप्स, फोसाई ऑफ एन एलिप्स always lie on the major axis, ठीक है, कि हमारे पास एलिप्स के जो फोसाई होते हैं वो मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं। आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस हमने ए और ए डैश को बोला है तो ये एफ इस पे लाई कर रहे हैं। अगर बी जो दूसरा एक्सिस है बी और बी डैश अगर उसको हम कहेंगे तो फिर फोसाई वहां पर लाई करने चाहिए। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसमें ईच ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, ईच ऑफ द फोकल कॉर्ड एल एफ एंड एल डैश, फोकल कॉर्ड देख लेते हैं, एल एफ एंड एल डैश, ये देख सकते हैं एल एफ एंड एल डैश, ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो कि फोकस में से पास होती है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। तो एल एफ एल डैश हो गया और एन एफ एन डैश, इन दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, सो ईच ऑफ द फोकल कॉर्ड एल एफ एंड एन एफ डैश एन डैश, ये दोनों फोकल कार्ड अभी आपको मैंने बताए हैं। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ठीक है, मतलब हमारे पास जो फोकल कार्ड होंगे ये आप देख सकते हैं जो कि फोकस में से पास हो रहे हैं, ये दोनों मेजर एक्सिस पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये आपको नजर आ रहे हैं कि दोनों मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं क्योंकि 90 के एंगल बना रहे हैं। तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टू द मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ एन ellipse is called a latus rectum, ठीक है। तो ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो ये अभी जो हमने बात की है इन दोनों फोकल कार्ड की, तो बेसिकली लेटस रेक्टम को शो करेगा, मतलब ये लेटस रेक्टम ही है ऑफ द ellipse। Thus major axis, thus there are two latus rectum, thus there are
thus there are two latus rectum of an ellipse तो जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि ये फोकल कॉर्ड जो है ये भी मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ये भी है, तो ये दोनों लेटस रेक्टम होगा, मतलब एल और एल एफ एल डैश और एन एफ एन डैश ये दोनों क्या होंगे, लेटस रेक्टम होंगे। तो एलिप्स के केस में दो आपके पास क्या होंगे, लेटस रेक्टम होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा टू फाइंड the length of each lattice rectum is 2b square divided by a। ठीक है, तो एलिप्स के जो लेटस रेक्टम है उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, इफ द फोसाई लाई ऑन द वाई एक्सिस, कि इफ द फोसाई लाई ऑन द वाई एक्सिस with coordinates with coordinates 0, -AE and 0 AE, then equation of ellipse is x square b square plus y square is equals to a square is equals to 1 where a greater than b। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सिंपल क्या कहा है कि जो हमने फोसाई की बात की है, अगर ये दोनों फोसाई लेट से y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो एलिप्स की इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये वाली बनेगी। ठीक है, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है वो उसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन है एलिप्स की वो भी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।